नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल अहलूवालिया फ्रॉम जयपुर, राजस्थान। मैं गीतांजलि हॉस्पिटल जयपुर में एज दी क्लिनिकल एंड इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजिस्ट कार्यरत हूँ। मैं पिछले 7 साल से अस्थमा संबंधित मरीजों को देख रहा हूँ, डायग्नोस कर पा रहा हूँ और आगे का इलाज भी दे पा रहा हूँ। अस्थमा एक बहुत पुरानी बीमारी है जिसके बारे में हम सब जानते हैं। अस्थमा अगर लेमैन टर्म में समझे तो श्वास की नलियों में सूजन आ जाना या श्वास की नलियों में जकड़न आ जाने को हम अस्थमा बोलते हैं। अस्थमा के अनेक कारण होते हैं, जैसे कि कोई भी एटोपी एलर्जी होना, कोई भी डस्ट पार्टिकल से, पॉल्यूशन से श्वास की नलियों में जकड़न आ जाना, इसको हम अस्थमा समझ सकते हैं। अस्थमा के मुख्य रूप से 3 लक्षण होते हैं: अत्यधिक खांसी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या सांस फूल जाना चलने पे या बैठने पे, या छाती में जकड़न हो जाना। अस्थमा आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी अस्थमा की बात आती है, अस्थमा के साथ इनहेलर्स की बात जरूर आती है। हमारे देश इंडिया में स्पेसिफिकली इनहेलर्स को लेकर बहुत ही डर और बहुत ही मिसकंसेप्शंस बने हुए हैं और आज भी चल रहे हैं। तो आज वर्ल्ड अस्थमा डे 2026 पे, जिसका थीम लाइन है कि एक्सेस ऑफ एंटी इंफ्लेमेटरी इनहेलर्स फॉर ऑल विच इज द नीड ऑफ द आवर, इस पे मैं आज कुछ बातें आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूं। अस्थमा के कई तरीके के इनहेलर्स आते हैं। पहले हम ये समझते हैं इनहेलर क्या है। इनहेलर एक ऐसे तरीके की दवाई है जो सीधा आपके फेफड़ों में जाके मरहम की तरह लोकली काम करके आपको श्वास में या जो भी आपकी खांसी या छाती में जकड़न जैसे भी सिम्टम्स हैं उसमें आपको आराम देने की सक्षम वो रहती है। इनहेलर्स बहुत तरीके के आते हैं, उसमें कुछ इनहेलर्स होते हैं रिलीवर और कुछ होते हैं रिलीवर प्लस कंट्रोलर। अस्थमा एक इंफ्लेमेटरी डिजीज है, मतलब एक सूजन की बीमारी है। तो ऐसे पेशेंट्स में जो अस्थमा से ग्रसित हैं उसमें जो बेस्ट फॉर्म ऑफ इनहेलर है वो है विच हैज कंट्रोलर एंड रिलीवर बोथ द मेडिसिन। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रोलर दवाई फॉर अस्थमा है वो है इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इंडिया में स्पेशली कोरोना के बाद हम जब भी स्टेरॉइड्स का नाम सुनते हैं हम घबरा जाते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आज ये प्लेटफॉर्म यूज करके आपको बताना चाहता हूं कि जो इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है वो आपके खून में या आपके शरीर को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, आपके खून में नहीं मिल सकते हैं। वो आपके फेफड़े में लोकली काम करते हैं और जो उसकी एक्स्ट्रा दवाई होती है वो भी आपके श्वास के रास्ते आउट हो जाती है। जो ऐसे इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ऐसे इनहेलर्स में आते हैं वो सिर्फ डोजेज में माइक्रोग्राम्स में ही आते हैं। तो आप जहां 4 दवाइयां लेंगे उसकी जगह एक सिंगल इनहेलर काम करेगा, वो भी बिल्कुल साइड इफेक्ट फ्री। तो मैं आज ये प्लेटफॉर्म यूज करके आपको बताना चाहता हूं कि अस्थमा एक बहुत ही प्रिवेंटेबल और कंट्रोलेबल बीमारी है। इसका बहुत सीधे रूप से जांच और इलाज चालू हो सकता है। तो आप अपने नियरेस्ट चेस्ट फिजिशियन से मिलिए। आप अपने सिम्टम्स जैसे कि खांसी या श्वास में दबाव या छाती में जकड़न अगर आपको 10 दिन से ज्यादा या हर मौसम में होता है, साथ में जुकाम और नाक बंद भी रहती है, तो आप अपने नियरेस्ट पल्मोनोलॉजिस्ट से मिलिए, उनसे बात करिए। अस्थमा बहुत ही सिंपल तरीके से डायग्नोस हो सकता है। एक डॉक्टर आपको लोकली एग्जामिन करेगा, कुछ हेल्पफुल टेस्ट करवाएगा जैसे कि एक चेस्ट एक्सरे या एक स्पायरोमेट्री, उससे आपके लंग फंक्शंस का पता करके आपको बहुत ही सरल रूप से सिंपल दवाइयों से चालू करके जो भी दवाइयां चलेंगी वो लंबी चलेंगी, परंतु उसका आपके बॉडी पे साइड इफेक्ट ना मात्र होगा और आप अपने जीवन बहुत ही अच्छे से बिता सकते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑन दिस डे कि आप अस्थमा जैसी बीमारी को डायग्नोस करने में आसपास के जो डॉक्टर्स हैं उनकी भी मदद करें और खुद भी अपने शरीर के लिए सतर्क रहें, जिससे कि ये बीमारी जो इतने सालों से, सदियों से चलती आ रही है,
इस पे हम किसी भी तरीके का रोकथाम करने की प्रयत्न कर सकें। ज्ञान मंच में आप सब लोगों ने अपना समय निकाल के मुझे आज सुना, उसके लिए बहुत थैंक यू एंड धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।